आज मैं आप सबके साथ अपनी लंच की थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हम बनाएंगे स्टफ करेला, जिसे हम मुश्किल से 15 मिनट में बना के तैयार करेंगे। और साथ में ही मैं आपको दूंगी रेसिपी अचारी लच्छा पराठा, जिसे खाकर आपका मजा ही आ जाएगा। और ये आसान सी रेसिपी, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफ करेला बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम करेला लिया है और अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे। और इसका एंड पार्ट और स्टार्टिंग पॉइंट हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो जरूरी बात ये है, ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पे करेले का कोई छिलका नहीं उतार रही, क्योंकि करेले के छिलके उतार दिए तो क्या मजा रह गया। मतलब सारी आपने इसकी विटामिन प्रोटीन जितने सारे निकाल दिए, तो मैं छिलके नहीं उतार रही हूँ। अगर आपको उतारना हो तो आप हल्का हल्का इसका छिलका आप पील कर सकते हैं। अब यहाँ से बीच से मैंने इसे कट किया है और किसी चम्मच के बैक साइड से या फिर अपनी उंगलियों से या फिर नाइफ से ही आप इसके अंदर के जितने भी बीज है ना, सीड्स, वो सारे आपको निकाल देने हैं। अगर रेड वाले सीड्स हो तो वो तो 101% निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है तो फिर थोड़ा बहुत रहने दे सकते हैं, बट मैंने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे निकाल दिया है। अब दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अच्छे से नमक लगा के 5 से 10 मिनट तक रख देंगे, जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। जब तक हम यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच सौंफ लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया और 2 छोटे मतलब 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाली है, काश्मीरी लाल मिर्च है। और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि अच्छे से गर्म हो जाए। इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे उसी पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल ले रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे लहसुन। और साथ में मैंने एक प्याज को इस तरह से लंबे लंबे लच्छे में इसे कट कर लिया और इसे भून लेंगे हम। सिर्फ हमें इतना भूनना है कि हमारा जो प्याज है ना, हल्का गुलाबी कलर हो जाए, मतलब ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। इसका हमको कलर चेंज नहीं करना है। तो ये भी हमारा भुन गया है। इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल देंगे जिसमें हमने सूखे मसाले को भून के रखा है ना, उसी में निकाल के रख लीजिए और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जैसे ही इसे थोड़ा ठंडा होगा ना, इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे ग्राइंडर जार में, क्योंकि इसको हमें पीस के एकदम स्मूथ पेस्ट हमें तैयार करना है। कोशिश ये कीजिएगा इसमें पानी ना डालना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ना पीसे ना, तो 1-2 चम्मच ऐसे डाल डाल के अच्छे से स्मूथ पेस्ट वाला आप यहाँ पे मसाला जो है ग्राइंड करके रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले हैं इसको भी अच्छे से स्मूथली ग्राइंड कर लिया। मैंने 1-2 चम्मच पानी मिलाए थे। तो बस यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम स्टफ करेला बना रहे हैं, ये मुश्किल से 15 मिनट में बनकर तैयार होगी। वो कैसे तैयार होगी, इसके लिए आप एंड तक देखते रहिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो यहाँ पे ये हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब सत्तू ले रही हूँ, या फिर आप भुना हुआ यहाँ पे ले सकते हैं बेसन। अब इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए कुछ मसाले, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी, नमक और यहाँ पे खट्टे के लिए 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे जो करेला हमने नमक से लपेट के रखा था, इसको अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल लीजिए। अगर आप चाहो तो इसे पानी से धो भी सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये तो नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, कड़वापन हल्का सा कम जरूर हो जाएगा। लेकिन जब करेला हल्का कड़वा ना हो तो फिर मज़ा क्या आएगा, है ना। तो बस यहाँ पे सारे अच्छे से हम पानी इसका जितना भी नमक डालने से निकला था वो हम पूरा निकाल देंगे। और ये जो मसाले हमने बना के रखे, इसको अच्छे से स्टफ कर लीजिए, दबाते हुए अच्छे से पूरा भर लेना है। तो सारे हम करेले को इसी तरह से स्टफ करके रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे अगर मसाला आपका बच जाता है तो इस मसाले को आप कोई भी सब्जी की स्टफिंग कर सकते हो। भिंडी से, बैंगन, टिंडा, किसी भी चीज में आप इस स्टफिंग को करके आप ये सब्जी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकर और इसमें हम डाल देंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसमें जितने भी हमने स्टफिंग करके रखे है ना,
उसको आप इस करेले को इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन जहाँ पे हमने स्टफिंग भरा है ना वो पार्ट ऊपर ही रखना है और इसे मीडियम फ्लेम पे आपको 2 विसिल लेके आना है। अब यहाँ पे जब तक ये तैयार हो रहा है हम लच्छा पराठा बनाकर तैयार करते हैं। तो अचारी लच्छा पराठा बनाने के लिए जो आम का अचार का मेरा मसाला बचा था वो मैं मसाला ले रही हूँ। अगर आम का अचार का आपने नहीं देखा है रेसिपी तो मेरे चैनल ओनली फॉर फूडीज पे जाके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनी थी आम का अचार। उसी मसाले को यूज करके हम अचारी लच्छा पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा तो मैंने पहले ही लगा के रखा था, बिल्कुल वही नॉर्मल आटा लगाना है जैसे हम रोटी पराठे के लिए लगाते हैं, वही वाला है। यहाँ पे अच्छे से बेल लेना है और ये जो हमारा मसाला है ना, इस मसाले को आपको इस रोटी के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे कोई भी आप मसाला जितने भी बच जाते हैं ना, जो भी आपके अचार में, उस मसाले को आप यूज करके, उसका तेल मसाला यूज करके इस पराठे पे आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भूल गई थी, थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ती इसके ऊपर जरूर डालिएगा। मैंने पहली वाली रोटी जो बनाई उसमें मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे इसको डाल के इस तरह से फोल्ड कीजिए और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे लच्छा पराठा बनाना है। तो बस यहाँ पे इस तरह से फिर से फोल्ड करना है और हल्का सा कट मार्क करना है, पूरी तरह से मत काट दीजिएगा नहीं तो पूरा 2 भाग में बट जाएगा। तो 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड नहीं करना, हल्का सा इसे कट मार्क करेंगे और इस तरह से फैला देंगे और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं बेलना है। तो ये आप लच्छा पराठा इस तरह से अचारी बना के देखिए, बहुत ही आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। इसे हम गर्मा गर्म तवे पे अलटते पलटते इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे और यहाँ पे तेल घी किसी से भी आप इसे अच्छे से लगा लीजिए और ये जो पराठा है लच्छा पराठा हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो आपके घर में जो भी अचार का मसाला हो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जब लास्ट में बच जाता है ना तो हमें समझ में नहीं आता उस मसाले का हम क्या करें। तो इस तरह से आप पराठे बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे ये जो हमारा पराठा है तैयार हो जाएगा, क्रिस्प होने तक इसे फ्राई कीजिएगा और इसी तरह से आप सारी रेसिपीज मेरी जरूर देखिए। और मेरा जो चैनल है उसमें मैं लाइव भी आती हूँ, लाइव क्लासेस भी होती हैं जो कि 1 बजे से स्टार्ट होती हैं, तो उनको भी जरूर देखिएगा। तो दूसरी हम लच्छा पराठा इसी तरह से हम इसको भी तैयार कर लेंगे, रोटी हम बेल लेंगे और उस पे जो अचार का मसाला है वो हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। साथ में ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ और इसको भी इसी तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे ये जो पराठा है हमें यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है। देखा ना कितना इजी है। इसी तरह से बेल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से, बस बेलते समय हमें ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा पतला ना हो, बहुत ज्यादा मोटा ना हो। इस तरह से बेल के गर्मा गर्म तवे पे डालें और अलटते पलटते इस पे घी तेल से आप इसे लगा के आप रेडी कर लीजिए। तो बस हमारा अचारी लच्छा पराठा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब हमारा जो कुकर हमने विसिल लिया था वो भी यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और जैसे ही आप इसे निकालेंगे ना तो एक नाइफ से इसे आप इंसर्ट करके देखिए, आपका जो करेला है सॉफ्ट हो गया। अगर सॉफ्ट ना हुआ हो तो 1 विसिल और ले लीजिएगा। उसी पैन में मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ और ये जो करेले हैं इसे हम क्रिस्प होने तक थोड़ा सा 5 से 10 मिनट इसे फ्राई करेंगे। अगर आप बिना तेल का चाहते हो तो आप एयर फ्रायर में भी इसे थोड़ा सा क्रिस्प कर लीजिए। तो बस ये आपका स्टफ करेला जो है, भरमा करेला यहाँ पे बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है और जिसे बिल्कुल भी ऑयल नहीं पसंद है ना, वो बिना तेल के मतलब इस तरह से ही बॉईल में ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो एक तरह से 0 ऑयल वाली सब्जी भी कह सकते हैं, बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा लंच का जो रेसिपी है जो कि स्टफ करेला और साथ में अचारी लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं इतना अमेजिंग टेस्ट। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय।